ओके, सो पैरामीटर्स डिस्क्राइबिंग एन एनालॉग सिग्नल। तो चार पैरामीटर हमने यहाँ पे लिखे हैं। एम्पलीट्यूड, जिसपे पीक एम्पलीट्यूड हमने लिखा है स्पेसिफिकली। फ्रीक्वेंसी है, फेज है एंड वेवलेंथ है। ओके, थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको चीजों के बारे में, देन विल डिस्कस इन डिटेल। तो सबसे पहले लिखा है हमारे पास, इसको क्या हो गया, एक सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है एम्पलीट्यूड, पीक एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब देखो, एम्पलीट्यूड की जहाँ पे बात आए तो उसके अंदर बात है भाई सिग्नल के अंदर एनर्जी या पावर कितनी है। ठीक है, तो सिंपल सी मैं बात बोलूँ अगर, कि एक तो आपको इस तरह का एक सिग्नल दिख रहा होगा, ठीक है, और फिर उसमें आपको ऐसी वैल्यूज दिख रही होंगी, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये अगर टाइम है और ये इंफॉर्मेशन की वैल्यू है यहाँ पे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड से। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सिग्नल की इंटेंसिटी आपको सबसे ज्यादा दिख रही होगी। अगर आप इसको वोल्ट में माप रहे हैं ना, तो लेट्स से ये 10 वोल्ट है यहाँ पे, ये हो सकता है आपका 8 वोल्ट हो यहाँ पे एम्पलीट्यूड। ठीक, यहाँ पे हो सकता है बिल्कुल 4 या 3 एम्पलीट्यूड हो। तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू है आपकी सिग्नल की एनर्जी की या पावर की, दैट इज नोन एज योर पीक एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड इन जनरल क्या होता है, द एनर्जी द सिग्नल इज कंटेनिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो दैट इज योर एम्पलीट्यूड एंड पीक एम्पलीट्यूड। पीक एम्पलीट्यूड की क्या अहमियत है हम आगे बात करेंगे, तो इसलिए स्पेसिफिकली हमने एम्पलीट्यूड की बजाय पीक एम्पलीट्यूड लिखा है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे, देखो यार, जैसे एक तो ऐसा सिग्नल है कि जो सिग्नल अपने आप को एक सेकंड में इतनी बार रिपीट कर रहा है, फिर अगली सेकंड में फिर यही है। ठीक है, तो मान लो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, आगे भी 10, समझ रहे हो। और एक ऐसा होगा कि लेट्स से 5, आगे फिर 5। तो पर सेकंड कोई सिग्नल अपने आप को कितनी बार रिपीट करे, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो अगर एक सेकंड में, तो जो सेकंड हो गया हमारा, ये क्या है, हमारा टाइम, या इसको पीरियड बोलते हैं हम। तो पीरियड है 1 सेकंड, तो ये कितनी बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, 10। ये यहाँ पे भी पीरियड हम क्या ले रहे हैं, 1 सेकंड, कितनी बार रिपीट कर रहा है सिग्नल अपने आप को, 5 बार। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। जैसे हम नॉर्मल डेटा अगर आप देखोगे ना, उसको हम बिट में, फिर किलो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, है ना, गीगाबाइट, जीबी, टीबी ऐसे मापते हैं। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी को आप हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज इस तरह से मापते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज। ठीक है, सो ये एक बेसिक आइडिया होता है फ्रीक्वेंसी का। वेवलेंथ क्या होती है, देखो, जो दो पीक्स हैं आपके सिग्नल के, उनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ देखोगे, ये एक पीक एम्पलीट्यूड आया यहाँ पे दोबारा से पीक एम्पलीट्यूड आया, इनके बीच का ये जो गैप है, वेवलेंथ होता है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या है, हर्ट्ज। ठीक है, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है मीटर में इसकी, है ना, जैसे मिलीमीटर और इस तरह से, अगर कम वेवलेंथ है तो, और इन जनरल मीटर। तो यहां से यहां तक देखोगे आपको दिख रहा है इनके बीच में, दो पीक्स के बीच में वेवलेंथ के, या जो आपकी वेव है ना, उसके टर्म में ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो पीक एम्पलीट्यूड होता है, तो ये जो हाईएस्ट, इसको क्रेस्ट या क्रस्ट पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं, CREST या CRUST, आप देख लेना गूगल करके। और जो डिप है आपकी, जैसे ये लोवेस्ट वाले, इनको ट्रफ बोलते हैं आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या फिर इसको हाईएस्ट पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं और इस लोअर वाले को क्रेस्ट, वो आप गूगल कर लेना। बट जो कॉन्सेप्ट है वो देख लो, कि जो दो हाईएस्ट या लोवेस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको आप वेवलेंथ बोलते हो, जिसको लैम्डा से आप मेजर करते हो, और उसकी यूनिट है इन मीटर्स। तो इसकी हर्ट्ज है, इसकी मीटर। अच्छा, अब इसकी क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या हुई। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा एक तो ये जान लो कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम इंडिपेंडेंट होती है, वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है। आप देखोगे, जो सर्दियों का सीजन जैसे अभी चल रहा है, फोग का सीजन है, तो फोग में आपकी जो हेडलाइट है, जैसे आप गाड़ी या बाइक से कहीं जाते हो, तो वो कम डिस्टेंस कवर कर पाती है। जो नॉर्मल साफ मौसम होगा ना, उसमें तुम्हें दिखेगा कि दूर तक तुम देख पा रहे हो। सिंपल क्यों, क्योंकि जो आपकी लाइट है
उसकी जो वेवलेंथ होगी इस तरह के मीडियम में, फॉगी मीडियम में वो रिड्यूस हो जाती है, नॉर्मल मीडियम में आपकी वो इंक्रीज हो जाती है। तो वो डिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती मीडियम पे। अच्छा, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होगी, अगर मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो जब हम वायरलेस पढ़ेंगे वहां पे जब हम एक्सेस पॉइंट की प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वहां पे हम जानेंगे कि भाई जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है इन सब की क्या अहमियत है। जो डब्ल्यू लैन हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक होता है नेटवर्क, जो लैन का ही वायरलेस क्या बोलते हैं उसको, कि जो आप इंटरनेट चलाते हो ना वाईफाई से, वो वाला एक तरह से बोल दो, वाईफाई वायरलेस नेटवर्किंग। तो वहां पे वायरलेस चलते हैं एक्सेस पॉइंट नाम के डिवाइसेस की हेल्प से। जैसे वाईफाई राउटर भी ना आपका एक्सेस पॉइंट का ही काम करता है। हम ऑलरेडी अपने नेटवर्क डिवाइसेस वाली सीरीज में बात कर चुके हैं। तो एपी जब आप लगाते हो, कितने एपी लगाने हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं, बीच में उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, कौन सा एपी कितना एरिया कवर करेगा, वहां पे हम ये चीजें देखते हैं। तो विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर ऑन इन द डिजाइन फेज ऑफ वायरलेस नेटवर्क, जब हम एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की बात करेंगे हम अपने वायरलेस में। चलिए जी, तो आई गेस ये क्लियर होगा आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशन और डिफरेंस। फेज क्या होता है यार, देखो फेज भी अगेन ये सारी बातें ना आप ज्यादातर समझोगे जब हम वायरलेस पढ़ेंगे। तो एक तरह से ये मान लो कि ये जो सेक्शन है थोड़ा सा आधे से ज्यादा तो हम वायरलेस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें, बिकॉज वायरलेस जो नेटवर्किंग है वो लेयर वन और लेयर टू की नेटवर्किंग होती है। जो वायर्ड नेटवर्किंग है वो फिर सारी लेयर्स की होती है, लेयर वन भी आती है, लेयर टू भी आती है, लेयर थ्री भी आती है। तो मेजर जो नेटवर्क वाले लोग हैं यहाँ तक ही, और जो L4 और L5 भी आती है जो डेवलपर्स है। तो दैट्स वाई। अच्छा, फेज की बात अगर हम कर लें, फेज क्या होगा, मान लो सिग्नल ऐसे चला, ठीक है, और ये सेंड हुआ और रिसीव हो गया ऐसे ही। तो आप बोल दोगे कि इन फेज रिसीव हुआ है सिग्नल। ठीक है, चला था जीरो से, पहुंच गया ऐसे जीरो वाला, तो इन फेज ये क्या हुआ आपका, इन फेज रिसीव हो गया। चलो, दूसरी तरफ आप बोलो कि सिग्नल चला था ऐसे सेंडिंग एंड से, जीरो से सेंड हुआ, रिसीवर पे जो रिसीव हुआ वो ऐसे रिसीव हुआ, देखो। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ये जीरो, अगर आप बोलो ना कि एक 360 का सर्कल बनाओ, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को, अगर यहाँ से शुरू कर रहा है तो जीरो, देन फिर यहाँ पे आप फिर इसको रोटेट कराओगे, चार हिस्से करोगे अगर, तो इतना क्या बना, 90 डिग्री, इतना 180 डिग्री, 270, 360। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री का शिफ्ट। तो ये शिफ्ट क्या है आपकी, 90 डिग्री फेज शिफ्ट आ गई। तो मतलब क्या वो हुआ भाई, जो सेंड हुआ था और जो रिसीव हुआ वो दोनों इन फेज नहीं है, आउट ऑफ फेज है रिसीव्ड वेव इन कंपैरिजन टू द सेंट वेव। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। अब मान लो कि ऐसा भी हो सकता था कि वो ऐसे रिसीव हुई है, ऐसे। ठीक है, रिसीव, तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। सो द पॉइंट इज कि आप अगर एज इट इज जो सेंड कर रहे हो वही रिसीव कर रहे हो, तो देन यू आर कॉल्ड इन फेज, अदरवाइज द वेव्स आर कॉल्ड टू बी आउट ऑफ फेज। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगेन मैं वायरलेस की बात करूं, जैसे एग्जांपल के लिए समझे कि भाई एक एंटीना की तरफ से सिग्नल आया इधर के लिए, ठीक है, एक एक्सेस पॉइंट मान लो, और एक और एक्सेस पॉइंट भी है जो सेम सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो इसको एक सिग्नल तो यहाँ से मिल गया, ठीक है, एक सिग्नल इसको यहाँ से मिल गया। अब डिपेंड करता है कि जो सिग्नल दूसरी साइड से मिला है वो इन फेज मिला या आउट फेज। तो एक वो आता है तुम्हारा टर्म मल्टी पाथिंग, मल्टी पाथिंग, कि भाई रिसीवर जो है सेम सिग्नल को मल्टीपल वायरलेस के डिवाइसेस से रिसीव कर सकता है। तो अगर दोनों सिग्नल सेम फेज में आए तो वो ऐड होके तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, देखो। तो अच्छा है वो आपकी रिसीवर की सिग्नल हेल्थ के लिए। बट अगर उल्टा हुआ कि भाई गया, एक तरफ से तो आया तुम्हारा इन फेज इस तरह से, और एक तरफ से रिसीव हो गया लेट्स से इस तरह से, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके तुम्हें सिग्नल की जो रिसीविंग स्ट्रेंथ है वो कम मिलती है, बिकॉज वो एडिशन होता है मल्टीपल रिसेप्टेड सिग्नल्स का। सो ये एक इंपॉर्टेंस है कि अगर इन फेज है तो दैट मींस कंस्ट्रक्टिव आपको एक सिग्नल मिलेगा इम्प्रूव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ। अदरवाइज अगर आउट ऑफ फेज है तो आपको डिस्ट्रक्टिव डिग्रेडेड रिसेप्टिव सिग्नल मिलेगा, है ना, विद रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ। तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हो कौन सा आपके लिए ज्यादा अच्छा है।
ओके, सो देख लेते हैं थोड़ा थियोरेटिकल यहाँ से। अब चीज़ें वही हैं, आप देख लोगे एम्पलीट्यूड क्या है। कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं जैसे हमने ना, और हर जगह आप देखोगे मैंने वायरलेस का ही, क्योंकि वहां से चीजें समझानी आसान है वायरलेस की कंपैरिजन। बिकॉज वायर्ड वाला अभी तक हमने जितना समझा वो वायर्ड वाला समझाना आसान था यहाँ, और इसके आगे फिर बिकॉज हम धीरे धीरे वायरलेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद आई गेस हमारा, हाँ, एक दो चैप्टर छोड़ के है वायरलेस, छोटे छोटे से दो चैप्टर आएंगे हमारे, देन दैट देयर विल बी वायरलेस। ओके, फ्रीक्वेंसी साइकिल, ये अगेन हम फिर उसमें वायरलेस में बात करेंगे। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी मींस वायरलेस, वायर्ड में फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करते हम, है ना। ओके, डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, लाइट की, साउंड की। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी हम बात कर, मैं आपसे बोलता हूँ, आप मेरे सामने खड़े हो, तो तार के थ्रू थोड़ा ना आवाज जा रही है, वायर के थ्रू नो, वो फ्री स्पेस में एयर में जा रही है। तो मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं जनरली, एयर की, फ्री स्पेस, वायरलेस, जब भी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो। एग्जाम्पल दिया मैंने, आपको भी बताया भी था कि टाइम जो पीरियड है और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कि अगर 60 हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब सिग्नल जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वही ऊपर नीचे है ना, जो पीक एम्पलीट्यूड प्लस और माइनस की साइड में, वो इतने टाइम में कर रहा है। एक जो आपका वो बनता है दिस, तो ये कितने टाइम में रिपीट करता है, दैट इज दिस वन। तो ये आपका क्या है, रिलेशन बिटवीन, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन देखा था, ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन है। तो ये वही बताया मैंने, जितना आप टाइम कम लोगे एक सर्कल पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में, सॉरी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी। ठीक, इसीलिए ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। कुछ बातें हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में भाई, फ्रीक्वेंसी चेंज करती है टाइम के साथ, है ना। और रिवर्स होती है वो, क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर थोड़े टाइम में ज्यादा बार चेंज हो रहा है सिग्नल, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है। थोड़े टाइम में अगर थोड़ी बार सिग्नल हो रहा है आपका, मतलब कि उस गिवन टाइम में थोड़ी बार सिग्नल चेंज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम है। ओके, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है ना। और वेवलेंथ होता है कि सिग्नल डिस्टेंस कितनी कवर करता है, सिंपल सी बात, मीटर बोल दिया ना कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, है ना। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो डिस्टेंस कवर कम करेगा। और वायरलेस में हमारे लिए फिर अगेन जैसे मैंने बोला ना, हम देखेंगे कि भाई जितना फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा रहेगी, तो उतना ही तुम्हें डेटा रेट तो ज्यादा मिलेगा कि भाई तुम कितने एमबीपीएस डेटा डाउनलोड अपलोड कर पाओगे, लेकिन कितनी दूर तक कर पाओगे। जैसे ये एक एक्सेस पॉइंट लगा दिया, चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, है ना। और एक तो ये है कि तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, लेट्स से 5 गीगाहर्ट्ज, तो जो इसके एक्सेस पॉइंट के नजदीक नजदीक यूजर है ना, वो बहुत स्पीड से डेटा डाउनलोड कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे, लेकिन दूर वालों को दिक्कत होगी। दूसरा होता है एक तुम्हारा 2.4 गीगाहर्ट्ज, हम वायरलेस में देखेंगे कि ये दो बैंड यूज होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए वाईफाई में, फ्रीक्वेंसी के। तो ये जो इससे क्या होगा कि स्पीड कम होगी बट दूर तक तुम्हें कवरेज मिल जाएगी। और और क्या होता है कि इससे तुम्हारी पावर ज्यादा होगी, तो अगर बीच में कोई ग्लास या दीवार होगी तो उसको भी ये पेनिट्रेट कर जाएगा, कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल। ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी तो वेवलेंथ कम, अगेन ये फिर तुम्हारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको नहीं पेनिट्रेट कर पाएगा। तो हर किसी का अपना फायदा और अपना नुकसान, वो हम अगेन विल कंपेयर इन द वायरलेस सेक्शन। तभी मैंने बोला था ये वाईफाई वायरलेस जो नेटवर्क्स हैं उनके डिजाइन में एक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया, फेज हमने डिस्कस कर लिया है। इफेक्ट ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है आपका, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, एवरीथिंग। चलिए, आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है। तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, एक शॉर्ट एंड स्वीट सी वीडियो रहेगी टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स के ऊपर। एंड या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।